जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के 2 ब्लॉक्स के तकरीबन 50 सरपंचों और पंचों ने मुख्तलिफ मसाइल पर अपने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं। इनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है कि वो उन्हें वादे के मुताबिक बाख्तियार नहीं बना रही। इसके साथ साथ गैर ज़रूरी मुदाखलत और इलाके के लोगों तक पहुँचने के लिए इनके प्रोग्रामों को नज़रअंदाज किया गया। देही तंजीम के नुमाइंदों के इस्तीफ़ा के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, ख्याली मामूल और जो धड़का दिखाया जा रहा था वो बेनकाब हो गया है। अशोक सिंह ने एहतजाज करने वाले अरकान के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की है और इनसे इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की है और यकीन दहानी कराई है कि इनकी शिकायत को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। सरपंच गुलाम रसूल मथू, तनवीर अहमद कटोच और मोहम्मद रफीक खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से इनसे किए गए वादे अभी तक कागजों तक ही महदूद हैं। इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान होने वाली टारगेट किलिंग्स के सिलसिले में इतवार को 40 टीचर्स को तलब किया है। NIA ने बाज़ाब्ता तौर पर मकामी पुलिस से तफ्तीश संभालने के बाद NIA ने इतवार के रोज़ श्रीनगर के चर्च लेन के दफ्तर में 40 टीचर्स को तलब किया। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स में टीचर्स तैनात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अहदेदार भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत के तहत श्रीनगर में डेरे डाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी में शहरी हिलाकतों से मुतालिक मुख्तलिफ थानों में दर्ज FIR के सिलसिले में J&K पुलिस पहले ही 400 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले चुकी है। IANS ने अपने आला ज़रिया के हवाले से यह भी बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद के जमात इस्लामी, तहरीक हुर्रियत और दीगर के साथ माजी में मालूम अस्करियत पसंदों के रवाबत हैं। पनून कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स द्वारा मारे गए नागरिकों को खुराज अकीदत पेश करने के लिए इतवार को जम्मू में कैंडल लाइट मार्च निकाला। पनून कश्मीर के एक स्पोकपर्सन ने कहा, सरकार को सिक्योरिटी अपैरेटस की समीक्षा करनी चाहिए और घाटी में रहने वाले माइनॉरिटी के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने सरकार से समुदाय के लिए रिसेटलमेंट पैकेज पर फिर से विचार करने और मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करने को कहा। कैंडल लाइट मार्च के दौरान लोगों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। कश्मीर में पिछले 5 दिनों में हुए मिलिटेंट हमलों में 7 लोग मारे गए हैं। इंडियन नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर 2 दिनों के लिए ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को मिनिमम 1 महीने का कोयला स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब यह घटकर 1 दिन रह गया है। भारत के 135 कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में से आधे से अधिक, जो देश की लगभग 70% बिजली की आपूर्ति करते हैं, उनके पास 3 दिनों से कम समय के ईंधन स्टॉक हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भारत के केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि रेलवे वैगन्स की व्यवस्था की जाए और कोयले को जल्द से जल्द प्लांट्स तक पहुंचाया जाए। दिल्ली के शादरा इलाके में एक 43 वर्षीय व्यक्ति की उसके भाई ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है, जिसका उसके भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। रूस में प्लेन क्रैश के बाद 19 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने पुष्टि की कि प्लेन में 23 लोग सवार थे। मॉस्को L410 प्लेन रविवार को तारिस्तान क्षेत्र के एक शहर के पास क्रैश हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अल्लाह निगहबान।